हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। और ये नया वीडियो संबंधित है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शुभकामना देता हूँ इस दिवस की। इस बार का थीम हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस बार खास करके 2020 में जो घटनाएं हुई है, शुरुआत से ही वो घटनाएं काफ़ी चिंताजनक है। और मानव जाति को जो नुकसान पहुंच रहा है, इनफैक्ट पूरे विश्व को जो नुकसान पहुंच रहा है, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी प्रजाति हो, पर्यावरण जिस प्रकार से इम्बैलेंस हो चुका है, इसके कंसर्न से हम सभी वाकिफ हैं। और इसलिए शायद ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। इसलिए और ज़्यादा ज़रूरत बन जाता है कि हम इसके प्रति अपनी संवेदना जताएं, हम इसके प्रति अपनी जागरूकता जगाएं। और फिर जो क्षति हमने शायद पहुंचाया है इस पर्यावरण को, उस क्षति का भरपाई करें। और ऐसा हम ज़रूर कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो सबसे बड़ी ताकत है। पहली ताकत है साइंस की, जो शायद पहले नहीं थी। और उससे भी पहले जो ताकत आई थी वो थी कौन? साइंस की, जो नेचुरली हमें गिफ्टेड था प्रकृति के द्वारा। लेकिन शायद जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, हम अपने कॉन्साइंस की ताकत को यूज़ करना भूल गए और शिफ्ट कर दिया साइंस में। तो साइंस ने जो हमें टूल्स दिया, अपने कॉन्साइंस के कमज़ोर होने के कारण उसका सही प्रयोग शायद हम नहीं कर पाए, जिसके कारण ये क्षति हो रही है। तो आज ज़रूरत है हमें अपने आप में एक मूलभूत परिवर्तन करने की। ज़रूरत है साइंस और कॉन्साइंस के बीच में एक सामंजस्य बैठाने की, ताकि कॉन्साइंस को ऊपर रखते हुए साइंस का सही प्रयोग किया जा सके। आज का ये वीडियो लेक्चर समर्पित है इसी बात पर। मैं आज आपको अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो प्रकृति के ऊपर है। और ये मैं प्रस्तुत करूँगा एक कविता के माध्यम से। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे द्वारा कही गई ये कविता आप तक एक अच्छा संदेश लेकर के जाएगी। इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार मानव जाति ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। और फिर मैं आपको इसी कविता के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि हम किस प्रकार इस पर्यावरण को जो हमने क्षति पहुंचाया है, उसका भरपाई भी हम कर सकते हैं। क्योंकि मानव ने इतिहास में कई बड़े काम किए हैं, कई बड़े काम किए हैं। बहुत सारे दुर्लभ काम जो कभी संभव न थे, उसको कर दिखाया है हमने। तो ये काम भी हम ज़रूर कर सकते हैं। ज़रूरत है बस एक साथ होने की, एक सोच होने की, एक संकल्प होने की। तो इसी विचार के साथ मैं आपके सामने अपनी उस कविता को प्रस्तुत करता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। पसंद आए तो निश्चित तौर पर इसे लोगों में शेयर करें, लोगों तक इन बातों को पहुँचाएँ, इस मैसेज को पहुँचाएँ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। और सिर्फ जागरूक होकर के सिर्फ सोच विचार में ना रखें, बल्कि उसको अपने कर्मों में लेकर के आएँ। ऐसी मेरी पूरी आशा है कि ऐसा होगा और ज़रूर होगा। हम निश्चित कामयाब होंगे इस पर्यावरण को वापस बेहतर बनाने में, वापस हमारे अनुकूल बनाने में, और इसके साथ हो कर के चलेंगे, इस मुझे पूरा विश्वास है। चलिए तो अब मैं शुरू करता हूँ अपनी इस कविता को। और इस कविता में के माध्यम से मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ, इस बात पर अफसोस जताना चाहता हूँ कि किस प्रकार पिछले कुछ दिन पहले जिस तरह से केरल में एक घटना हुई, जहाँ एक हथनी की मृत्यु होती है, जिसके कोख में एक बच्चा छोटा सा पल रहा था। और किस प्रकार हम मानव ने ही उस घटना को अंजाम दिया था। ये शर्म की बात है हमारे लिए, हमारी इस मानव जाति के लिए। समय है जागने का, समय है जागने का। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा कि ये इस राज्य उस राज्य में हुआ जो राज्य सबसे ज़्यादा साक्षर है हमारे देश में। पता नहीं क्या हो गया इन साक्षरों को, पता नहीं कब बन गए ये राक्षस। साक्षर का शब्द का हेर फेर हो गया लगता है। तो शायद हमको आज इस बात पे भी सोचना चाहिए कि क्या साक्षर होना काफ़ी है? क्या साक्षर होना काफ़ी है? शायद हम भूल गए हैं कि एक साक्षर और एक शिक्षित में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो एनीवे, मैं अपनी कविता को प्रस्तुत करता हूँ। उसमें उन भावनाओं को भी मैं प्रदर्शित करना चाहूँगा कि किस प्रकार ये दुखद घटना हुई है। और मैं अपना अफ़सोस जताता हूँ उसके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। मैं बस ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। और मैं प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने अपनी कविता। शाबाश ओ मानव जाति, तुझसे तो अब दुनिया है थर्राती। तेरी बहादुरी के चर्चे हैं करते घायल पशु और परकटे परिंदे। न जाने तूने क्या है ठानी, चहु और तू करता बस खुद की मनमानी। डरे हुए पर्वत पहाड़ नदियां और झरने, पहुंचा दिया है तूने सबको कगार पर मरने।
निर्बल हुआ अब बलवान बरगद, जिसकी छाया तले बैठ हो जाता था मन गदगद। शेर चीता भालू और हाथी, तेरे दर से कांपती अब सबकी छाती। काट डाले तूने सारे जंगल, ना रहा पशु पक्षी के जीवन में मंगल। मजबूत शरीर और मोटी बुद्धि, अग्रसर हो रहा विनाश की ओर तू खुद ही। अब न होती समय पर वर्षा, लहलहाते खेत दो देख, हो गए अब कई अर्षा। सुंदर सी धरती का हर श्रृंगार छिन गया, ऐसा करके बता मानव तुझे क्या मिल गया। बनाने को आशियाना अब चिड़ियां तरसे, जो ना मिले कोई ठिकाना गम में उनके नैना बरसे। हक मार दिया तूने इन बेजुबानों का, ऐसा करके खोला है ए मानव तूने द्वार नरक का। पतित कर दिया तूने पावन नदियां, गौरव गाता गाती थी जिनकी सदियां। चीर दिया तूने तो धरती का भी सीना, भला ऐसा जीना भी है क्या कोई जीना। खिलवाड़ करने में निर्बल जीवों से ना आती तुझे शर्म, कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ तेरा बोल तुझे क्यों हो गया ये भ्रम। जिस हवा में तू लेता है सांस, कर दिया तूने उसे अशुद्ध, और ऐसा करके तू खुद को कहता है प्रबुद्ध। रंग बिरंगी फूलों पर थी मंडराती तितली, बाग बगीचे की बातें तो हो गई अब बातें पिछली। गौराया और गिलहरी अब बस किताबों में ही दिखती, तोता मैना भी अब किस्सों में ही है सिमटी। बहुत हो गई अब ये विनाश क्रिया, चल मिलकर घुमाते हैं फिर से समय का पहिया। धूमिल हो गई जो मानव की छवि, लौटा कर लाते हैं चलो वो ऋषि ऋषि मुनियों की सदी। है बल हम में इतना जब जो पिघला सके चट्टानों का सीना, तो चल मिलकर अब बनाए हम धरती को फिर से एक हरा भरा नगीना। देखा है इतिहास ने कई विनाश की कहानियां, लेकिन उसी दौर में पैदा हुई कुछ मतवालों की भी रवानियां। आप मिलकर लिखे फिर से इतिहास नया, जो करेगा मानवता की एक कहानी बयां। होगी नई उमंग इसमें और जोश से भरे होगे इंसान, बस प्यार के ही बोल होंगे हर होठों पर, ना नफरत ना होगी हिंसा। एक दूसरे का हाथ पकड़े चल शुरू करे एक सफर हम, प्रकृति के साथ मिलकर गाएं प्रेम और मानवता की एक नई सरगम। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कविता पसंद आई होगी, और इस कविता के इस चीज़ को ख़त्म करने से पहले मैं आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई इस बात को कोट करना चाहूँगा, जो हमारे पूज्य राष्ट्रपिता ने कहा था। ये लाइन आपके सामने इस स्क्रीन पे लिख रहा है, द ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। ये बहुत बड़ी बात महात्मा गांधी ने कहा है, और इस बात से हम समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति क्या रही है, किस प्रकार हमने जीव और जंतुओं से प्रेम किया है। ये आज से नहीं है, ये प्रेम संबंध जो हमारा प्रकृति से रहा है, खास करके भारतीय संस्कृति का, ये बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। हमारी जो सबसे पौराणिक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उस सभ्यता में भी जानवरों की चर्चा की गई है। और हाथी, शेर, चीता, भालू या जो कोई भी पशु पक्षी है, कोई हमारा राष्ट्रीय पशु है, कोई हमारे राष्ट्रीय पक्षी है, और कई सारे हमारे राष्ट्रीय फूल हैं। हर स्टेट का, हर राज्य का अपना कुछ न कुछ पर्यावरण से संबंधित एक चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम अपनी भारतीय संस्कृति को समझ रहे हैं कि हमें हमेशा से प्रेम रहा है इनसे। शायद जानवर भी हमसे प्रेम करते हैं, और इसी प्रेम के नाते वो शायद हाथी भी गांव में गई थी खाने की तलाश में, क्योंकि उसे पता था कि मानव जानवरों से प्रेम करता है, और ऐसा इसलिए अगर वो गांव में जाएगी तो शायद उसे खाना मिलेगा। लेकिन शायद वो भोली भाली, वो सीधी सादी, उसे नहीं पता था कि शायद हम बदल चुके हैं। हमारे लालचों ने हमारे हमारे कॉन्साइंस को मार दिया है। बट एनीवे, मैं इस कविता के माध्यम से जो मैं अपने कहना चाहता था वो मैंने कह दिया, और हम डेफिनेटली एक अच्छा सुधार अपने आप में ला सकते हैं, मिलकर एक नया इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि कई बार इतिहास में नई कहानियां रची गई है। बापूजी का चेहरा इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार उन्होंने एक क्रांति लाई थी, और ऐसे क्रांतिवीर हमारे देश में हैं, पर्यावरण से जुड़े क्रांतिवीर, जो मैंने आप लोगों को वीडियो में फोटो दिखाया। ये लोग पर्यावरण के मतवाले हैं, जिन्होंने कई सारे इतिहास रचे हैं, पर्यावरण को बचाया है। तो आइए
उनके द्वारा दिखाए गए कदम पे हम चलते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा दिखाए गए इस रास्ते पे हम चलते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस माध्यम से जागरूक बनते हुए विश्व को एक नया एग्जाम्पल दे और हमारा विश्व जो है, हमारा देश जो है, वो फिर से लहलहा उठे उस सोने की चिड़िया की तरह जिस प्रकार से इतिहास में हुआ करता था, और एग्जाम्पल सेट करे एक विश्व में कि ऐसा हम कर सकते हैं और अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, इसी बात के साथ मैं आपसे इस लेक्चर से विदा लेता हूँ। मिलते हैं हमारे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। हैप्पी इन्वायरमेंट डे टू यू ऑल and please protect our environment. Please be with the environment. Love animals, love plants, and also love human beings. Respect each other, love each other, and be very kind to each other. Okay, thank you very much. And if you have liked the video, please share this. Please like the video and subscribe to this channel. And I will continue to keep up my good work. Thank you very much. Thank you for listening. God bless you. Take care.